गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। जैसे कि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है और हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। एक टाइप उठाई थी मैंने, अब हम टाइप वाइज चल रहे हैं। तो वो टाइप वाइज एक ख़त्म हो गई है, दूसरी टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होगा आज। डियर स्टूडेंट्स, मेरे को ना आज 15 से 20 मिनट सुन लिया करें आप लोग। आप सुनते नहीं हो, आप वीडियो स्किप कर देते हैं। जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ ना आपको, जो अप्रोच दे रहा हूँ मैं, 15 से 20 सेकंड के अंदर आप आंसर टिक कर जाएंगे अपना एग्जाम के अंदर। एक कंसेप्ट से चार चार क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे हम, कि एक ही अप्रोच से सारे आंसर कैसे लेकर आए हम। ये चीज़ हम सीखेंगे आज। बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। विश्वास करना, आप 15 से 20 मिनट ज़रूर देखना, एक क्वेश्चन का ज़रूर देखना आप डेरिवेशन। पहले मैं लॉन्ग कराऊंगा इसको, फिर मैं आपको शॉर्ट कराऊंगा कि अप्रोच कैसे करनी है एग्ज़ाम के अंदर, वो भी मैं इसी में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल भी परेशान न होइएगा, आपको 100% बहुत ज़बरदस्त कंटेंट मिल रहा है, ये आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। तो देखते हैं आज अपना क्वेश्चन। ये टाइप है पास और फेल वाली। एसएससी ही एग्जाम से क्वेश्चन उठाया हुआ है। इस टाइप के 3 से 4 सवाल कराऊंगा मैं। 3 से 4 सवाल ही कराने आज मुझे, ज़्यादा नहीं कराऊंगा मैं। और इस टाइप को पूरा ही करना है मुझे। इस टाइप में पास फेल में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आज मैंने पहली टाइप के क्वेश्चन उठा रखे हैं, तो उन क्वेश्चनों को आज हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। 20 अंक अधिक पा जाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? ऐसा है, 2 छात्र हैं, एक छात्र के लिए मिल रहे हैं मेरे 20% अंक। जब वो 20% अंक लेकर आ रहा है तो 5 अंकों से फेल हो जा रहा है, वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र है मेरा, जो दूसरा छात्र है वो 30% अंक लेके आता है और 5% से 20 अंक फालतू ले आता है। कितना? 5% से 20 अंक फालतू ले आता है। तो मुझसे पूछा है कि पासिंग परसेंटेज बताइए। मैं पहले इसको लॉन्ग करा रहा हूँ डिटेल में, फिर मैं इसको अपने तरीके से भी कराऊंगा शॉर्ट वाले से। तो आप बने रहिएगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन को पूरा देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में पता पड़ जाएगा आपको कि हाँ क्या चीज़ हमें मिल रही है, कौन सा कंटेंट क्या है क्या नहीं है। देखते हैं। टोटल मार्क्स मैंने मान लिए x है, टोटल मार्क्स मैंने x मान लिया। और अधिकतम अंक क्या रखा उसने? अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि अधिकतम मैंने मान लिए, टोटल कितने? मैक्सिमम लिख लेता हूँ, अधिकतम की जगह ना हम मैक्सिमम कर लेता हूँ। चलो मैं मैक्सिमम मार्क्स x का 20% पाता है वो, तो कितने? 5 अंकों से फेल हो जाता है, 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा छात्र है, वो अधिकतम अंकों के 30% पाता है, यानी कि x का 30% पाता है वो, तो वो कितना? 20 अंक अधिक ले आता है, यानी कि 20 अंक अधिक ले आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अगर जो स्टूडेंट 20% लाया है अधिकतम अंकों के, वो 5 अंक से फेल हो रहा है, अगर मैं उसको 5 अंक दे दूं तो वो पास हो जाएगा। देखो
20 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर मैं इसको 5 अंक दे दूं तो ये पास हो जाएगा, तो मैंने इसको 5 अंक दे दिए। अब ये मेरे हो गए पास मार्क, पास मार्क्स हो गई। मैंने अधिकतम अंकों के मैक्सिमम मार्क्स मैंने एक्स मान लिया, उनका 20% लाता था तो 5 अंक से फेल हो रहा था, लेकिन मैंने इसको 5 अंक दे दिए तो ये हो गया पास। अब और एक दूसरा स्टूडेंट से मैक्सिमम मार्क्स का 30% लाता है और वह 20 अंक अधिक ले आता है, पास होने से 20 अंक अधिक ले आता है। अगर मैं इसके 20 अंक कम कर दूं जो अधिक ला रहा है तो ये भी पासिंग परसेंटेज पर आ जाएगा। देखिए अब, तो मैंने इसके 20 अंक कम कर दिए तो ये भी पासिंग परसेंटेज हो गया मेरा, और ये भी पासिंग मार्क्स हो गया। सॉरी, ये पासिंग मार्क्स हो गया मेरा और ये भी पासिंग मार्क्स हो गया। इन दोनों को करता हूँ बराबर में। अब ये और ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ से मुझे कैलकुलेशन करके x का मान निकालना है। ये हो जाएगा मेरा 20% x प्लस 5 बराबर 30% x माइनस का 20। ये माइनस का 20 इधर लेके आऊँगा मैं, कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 20 बराबर, और ये इधर जाएगा मेरा 30% x माइनस 20% x। यहाँ से आ जाएगा मेरा 10% में x बराबर कितना हो जाएगा ये 25, यानी कि 10% x बराबर 25 है। तो x का मान निकालूंगा मैं 25/10, परसेंटेज के चिन्ह हटेगा तो मैं ऊपर कर दूंगा यहाँ पे गुणा। कितना हो गया ये, 0 से 0 कट गया, x बराबर 250, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स थे मेरे, अधिकतम अंक जो थे वो कितने थे मेरे परीक्षा में 250। कितने हैं मेरे मैक्सिमम मार्क्स, मेरे 250। यहाँ देखें आप, मेरे से पूछा है उसने उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो मेरे को अभी तो पासिंग मार्क्स ही निकालने पड़ेंगे, तब जाके कहीं पासिंग परसेंटेज निकालूंगा मैं। तो पासिंग मार्क्स निकालते हैं हम लोग। ये x का मान मैं यहाँ रखता हूँ, इधर वाली उसमें x में देखना, इधर रख देते हैं। चलो 250 का 20% प्लस 5, 250 20% की फ्रैक्शन होगी मेरी 1/5 प्लस का 5, 5 से काटूंगा मैं इसको, कितना बार कट गया ये 50 बार, 50 प्लस 5 बराबर 55। ये क्या है मेरे पास मार्क्स, पास मार्क्स कितने हैं मेरे 55। ये मेरे हो गए पास मार्क्स 55 हो गए। अब मुझसे पूछा है पासिंग परसेंटेज पूछा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताइए। अब आवश्यक प्रतिशत कैसे निकालें, अब इधर देखें आप इसको, पास परसेंटेज बराबर होता है पासिंग मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स और गुणा 100। ये मेरा फॉर्मूला होता है, ये मेरा क्या होता है फॉर्मूला होता है। निकालता हूं मैं, इसी को रखता हूं उसमें, अब मैं पासिंग परसेंटेज में पासिंग मार्क्स कितने हैं मेरे 55, इधर रख देता हूं, उधर जगह नहीं है ना। 55 मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं मेरे, ये है मेरे मैक्सिमम मार्क्स, मैंने x मान रखा था 250 गुणा 100, 0 से 0 कट गया,
पचम 25 और 11 पंजे 55, 5 से कट गया मेरा 2 बार, 11 दूनी 22% मेरा क्या हो गया, पासिंग परसेंटेज हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना है मेरा, 22%। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया। यहाँ तक समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने इसको डिटेल में किया है, पूरा समझाने की कोशिश की है। एक बार इसको आप लैंग्वेज को पढ़ें और सवाल में इम्प्लीमेंट करें सॉल्यूशन के अंदर। फिर मैं एक बार इसको रिपीट करूँगा। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ आपको ना। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? देखिए, मैंने माना था मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक कितने थे, x था, x, और x का ही कितना 20% पा रहा है, 5 अंकों से फेल हो रहा है। मैंने 20 अधिकतम अंकों के 20% रखा और जो 5 अंकों से फेल हो रहा था मैंने इसको 5 अंक दे दिए, तो ये पास हो गया। दूसरा छात्र था, अधिकतम अंकों के 30% अंक लाता था और 20 अंक अधिक ला रहा था। जब वो 20 अंक अधिक ला रहा था, पास होने से अधिक थे उसके 20 अंक, मैंने उसके 20 अंक कम कर लिए, तो ये भी पासिंग मार्क्स हो गया मेरा और ये भी पासिंग मार्क्स हो गया। तो मैंने इन दोनों को बराबर रख दिया। यहाँ से मैंने x का मान निकाला, x का मान आया 250, जो मेरा क्या था, मेरा अधिकतम मान था, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स थे। अब मुझे चाहिए था पासिंग परसेंटेज निकालनी है मुझे, तो मुझे पासिंग मार्क्स भी पता होना चाहिए कि पासिंग मार्क्स मेरे हैं क्या। तो वो पासिंग मार्क्स मैंने, ये भी पासिंग मार्क्स थे और ये भी थे, या यहाँ रख देता मैं x का मान या यहाँ रखता, दोनों जगह से मुझे x का मान निकालना था। तो मैंने इस वाली इसमें रखा था x का मान। जब x का मान रखा, यहाँ से कैलकुलेशन करी, यहाँ से आ गया 55 वो आया ये पासिंग मार्क्स। जो पास होने के लिए उसे अंक चाहिए थे, उत्तीर्ण होने के लिए अंक जो चाहिए थे वो कितने थे, 55 थे। अब मुझे चाहिए थी पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज बराबर होता है पासिंग मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स गुणा 100। ये मैंने लगाया, यहाँ से निकल के आया 22%। यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा और मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब मैं इसे अपने तरीके से लेके चलता हूँ, जिससे कि हमें एग्जाम में फाइट करनी है। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर जिसने सुन लिया उसका सोचो काम हो जाएगा, और जिसने नहीं सुना, इग्नोर कर गया मेरी बात को, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आप बना नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। ये तो डिटेल था, जो डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं दूसरे वाले तरीके पर अपने। देखते हैं आप, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला 5 अंकों से फेल होता है, यानी कि 20% प्राप्त करता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। और एक दूसरा छात्र है जो अधिकतम अंकों के 30% प्राप्त करता है और 20 अंक अधिक ले आता है, 20 अंक अधिक ले आता है। यहाँ तक सुन लें आप। एक छात्र है जो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि अधिकतम अंकों के 20% लाता है, 5 अंकों से फेल होता है।
दूसरा छात्र है मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पास अंकों के अधिकतम यानी कि अधिकतम अंकों का 30% लाता है, तो वो 20 अंक अधिक ले आता है, पास होने से 20 अंक अधिक ले आता है। यही देखना, मैंने यहाँ से निकालना है मुझे डिफरेंस। 30 में से 20 घटाऊंगा और 20 में से 5 घटाऊंगा मैं। और एक चीज़ और देखो, यहाँ 20% लाता है तो 5 अंक से फेल हो रहा है, और अगर वो 30% ला रहा है तो 20 अंक ज़्यादा ला रहा है। तो यानी कि मेरे जो में पासिंग परसेंटेज होगी वो मेरी कहीं यहाँ होगी बीच में, यहाँ कहीं बीच में पासिंग परसेंटेज होगी मेरी। देखते हैं अभी, अगर मैं 30 में से 20 घटाऊंगा कितना बचेगा 10%, और 20 में से अगर मैं -5 घटाऊंगा तो ये जुड़ जाएगा। देखो 20 माइनस और -5, तो ये हो जाएगा 10% बराबर कितना हो जाएगा 20 + 5 25 हो गया मेरा। 10% बराबर हो गया मेरा 25। 10% बराबर 25 हो गया मेरा। तो मुझे निकालना है यहाँ से 1% का मान। क्या निकालना है मुझे? 1% का मान निकालना है। देखते हैं, जब मैं 1% का मान निकालूंगा तो 1% बराबर हो जाएगा मेरा 2.5। 1% का मान कितना हो गया मेरा? 2.5 हो गया 1% का मान। 1% बराबर कितना है? 2.5, यानी कि 2.5 अंक है। 1% बनाने को मुझे 2.5 अंक की ज़रूरत है। कितने अंक की? 2.5 अंक की ज़रूरत है। मैं फेल कितने से हुआ हूँ? 5 अंक से। तो 5 अंक बनाने के लिए मुझे कितनी परसेंट की ज़रूरत पड़ेगी? देखते हैं। 5 अंक से फेल हूँ मैं, और मैं 1% बना रहा हूँ, तो कितना हो रहा है मेरा? 2.5 अंक हो रहा है। तो 5 कितने बनाऊंगा मैं? 2.5 से इस पॉइंट से काट दूंगा मैं इसको, 50 हो गया ऊपर, 2% हो गया। यानी कि 5 अंक के लिए मुझे 2% की ज़रूरत है। 1% के लिए 2.5 अंक की ज़रूरत है। देखते हैं अब, मैं यहाँ भी कर सकता था। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर देता तो 2% हो जाता, और इसमें अगर 2 से करता मैं तो ये हो जाता मेरा 5। तो 2% बराबर कितना आ जाता? 5। और मुझे 5 अंक से ही फेल हो रहा था, यानी कि 20% तो मैं लाया ही था। देखिए 1 मिनट, 20% तो मैं लाया ही था, 5 अंक से फेल हो रहा था, यानी कि मुझे 2% की और ज़रूरत थी। तो कितनी पासिंग परसेंटेज होती मेरी? 22%। ये 22% कौन सी है? मेरी पासिंग परसेंटेज है। देखना आप, कट रहा होगा इधर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। चलो इधर ही लिखता हूँ मैं। 22% कौन सी है मेरी? ये पास परसेंट है मेरी 22%। अब यहाँ तक तो मैंने निकाल दिया कि 22%। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे पासिंग मार्क्स बताइए। पास होने के लिए अंक बताइए, कितने अंक की मुझे ज़रूरत है। यानी कि पासिंग परसेंटेज तो मेरी 22 है, 22% लाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। अगर मैं कहने लगूँ पासिंग मार्क्स बताइए आप, तो कैसे करेंगे आप? देखें इधर, 11 से गुणा कर दूँ मैं। अगर इसमें 2 में 11 से कर दूँ, 11 दूनी 22, और 11 से कर दूँ मैं इधर, तो 11 पंजे 55। कितना हो गया मेरा? 55। 22% बराबर 55 मार्क्स हो गया। पासिंग मार्क्स मेरे कितने हो गए? 55 हो गए। यहाँ से देखना, पासिंग परसेंटेज 22 है, पासिंग मार्क्स मेरा 55 हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन था मेरा। अब 1 मिनट और देखें। अगर मैं कहने लगूँ आपसे कि परीक्षा पूर्णांक बताइए कितना है, परीक्षा पूर्णांक कितना है मेरा? देखें इधर, 10% बराबर कितना था मेरा?
25, यानी कि 10%, ऐसे लिख देता हूँ मैं, 10% बराबर मेरा कितना था, 25। और हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो मैं 100% निकालूं, कितना हो जाएगा मेरा, 250। एक जीरो इधर बढ़ा दिया तो मैं एक इधर बढ़ा दिया। ये हो गए मेरे मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक हो गए मेरे ये वाले। अब यहाँ से आप लोग ये देख लो कि मुझे जाना किस रास्ते से है, पहले रास्ते से या इस रास्ते से, वो डिसाइड आपको करना है। एग्ज़ाम में आपको बैठना है, मुझे नहीं बैठना। इधर देखें आप, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई हो तो मुझे बताएं। अभी मैं इस पर थोड़ी सी बात और करूँगा। फिर यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या किया है, 20% ला रहा, 5 अंक से फेल हो रहा है, 30% ला रहा दूसरा छात्र, 20 अंक अधिक ला रहा था वो, तो 20 अंक अधिक ला रहा था, मैंने इनका डिफरेंस निकाल दिया। 30 में से 20 घटाया 10%, और 20 में से माइनस का 5 घटाऊंगा तो मैं जुड़ जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 10% बराबर 25, तो 1% बराबर 2.5। तो मैं फेल हो रहा था 5 अंक से। 5 अंक लाने के लिए मुझे 2% की ज़रूरत पड़ी। 1% बराबर था मेरा 2.5, ढाई। तो 5 के लिए मुझे 2% की, 20% ला रहा था तो मैं 5 अंक से फेल हो रहा था। तो मैंने यानी कि 2% से फेल हो रहा था। अगर मैं 2% जोड़ दूं तो पासिंग परसेंट हो जाएगी। मेरी पासिंग परसेंट कितनी होगी, 22। मैंने पूछा आपसे कि पासिंग मार्क्स बताइए। क्या पूछा मैंने, पासिंग मार्क्स बताइए आप। तो पासिंग मार्क्स कितना था मेरा, 22% था। तो 2% बराबर 5 था मेरा अंक। तो मैंने इसमें ही 11 से गुणा कर दी, 11 दूनी 22, और 11 से इसमें करी तो 11 पंजे 55, यानी कि पासिंग परसेंटेज मेरी 22 है, पासिंग मार्क्स मेरा 55 है। फिर मैंने पूछा कि अधिकतम अंक बताइए, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो मैंने 100% बराबर 250, 10% बराबर कितना था, 25। एक जीरो इधर बढ़ा दे, एक इधर बढ़ा दिया। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, छोटी सी, आप देखना। अगर मुझे 1% बराबर 2.5 की आवश्यकता है अंक की, 1% के बराबर अगर मुझे 1% बनाना है तो 2.5 की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। और अगर मैं 20 का निकालूं, यही निकाल देता हूं मैं, 20 के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं भाग दूंगा 2.5 से, यहाँ से काट दूंगा, एक जीरो बढ़ा दूंगा, 25 अट्ठे 200, यानी कि 8% की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं 20 अंक ज़्यादा ला रहा हूँ तो मैं कितनी परसेंट ज़्यादा लेकर आ रहा हूँ, मैं 8% ज़्यादा ला रहा हूँ। मैं 20 अंक ज़्यादा ला रहा हूँ तो मैं 8% ज़्यादा ला रहा हूँ। देखो अब, तो 30 में से, ये 30 थी, इधर देखना, अगर मैं 30% में से 8% घटा दूं तो कितनी बचेगी मेरी, 22%। ये मेरी क्या है, पासिंग परसेंट है। क्या है मेरी ये, पासिंग परसेंट। तो मैं यहाँ से चला जाऊं या ऊपर से चला जाऊं, किसी भी रास्ते से चला जाऊं मैं, हर रास्ता मुझ पे आना चाहिए। क्या आना चाहिए मुझ पे, हर रास्ता मुझ पे आना चाहिए, ताकि मैं एग्ज़ाम में फंस नहीं पाऊँ। इस रास्ते से भी जा सकता हूँ मैं, इधर से भी जा सकता हूँ, कहीं से भी जा सकता हूँ मैं। एग्जामिनर मुझसे कुछ भी पूछ ले, पासिंग परसेंटेज पूछ ले, पासिंग मार्क्स पूछ ले, टोटल मार्क्स पूछ ले, मैं कहीं नहीं फंसने वाला। हर चीज़ मुझ पे आनी होनी चाहिए। यहाँ तक मैंने समझाने का प्रयास किया, आप लोगों ने समझा होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप 20 से 30 सेकंड देखें इसको, फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। लैंग्वेज सेम है, सिर्फ इसका डाटा चेंज है। लैंग्वेज सेम है, डाटा चेंज है, ऑप्शन डिफरेंट है। ये भी एसएससी का आया हुआ सवाल है, पहले वाला भी एसएससी का ही आया हुआ सवाल था। मैं डेट वगैरह लिख नहीं रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखते हैं। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत। सिर्फ वही लैंग्वेज पूछिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब हम इस पर ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। हमने पहले क्वेश्चन पे बहुत डिटेल बात की है। आई होप सारे कंसेप्ट उसी में आपके क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं। एक प्रत्याशी है, 20% लाता है तो 30 अंक से फेल हो गया। दूसरा प्रत्याशी है 32% लाता है तो 42 अंक अधिक ले आता है। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे। वैसे तो अगर आपको थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे ना, आप कंसेप्चुअल सोचेंगे आप, और थोड़ा सा दिमाग से अगर सोच लें आप, तो इसका आंसर सामने है बिल्कुल, और आप बिल्कुल फटाक से आंसर कर देंगे इसका। एसएससी का आया हुआ सवाल है। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपसे ये नहीं पूछता वो कि आपको कैलकुलेशन करके दिखाओ, वो सिर्फ आपकी मेंटली चेक करता है, बोले ये कितना सोच पाता है। प्रेशर में अगर हम इस पे जॉब पे रख लें इसको, तो किसी भी प्रेशर में कैसे सिचुएशन को हैंडल करेगा वो। जैसे ये सवाल है मेरा, ऑप्शन से करते हैं, देखो कितना अच्छा सवाल है। अगर 20% अंक लाता, 30 से फेल हो रहा है, 32% लाता है, तो यानी कि 42 अंक अधिक लाता है, तो मेरा पासिंग परसेंटेज जो होगा वो मेरा यहाँ कहीं होगा, 20 के और 32 के बीच में ही होगा। अरे 20 के और 32 के बीच में कौन सा ऑप्शन है मेरा? अरे एक ही ऑप्शन है, डी। मेरा एक ही ऑप्शन है, डी। ठीक है, तो थोड़ा सा बस दिमाग से सोचना चाहिए। आंसर आ गया इसका, खत्म हो गई कहानी। लेकिन मैं फिर भी सॉल्व करा देता हूँ आपको। ठीक है, एसएससी का ही सवाल है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, सेम ऐसे उठा कर लिख दिया है मैंने। एकदम से सॉल्व हो गया, दिमाग से सोचना था सिर्फ। बोले पासिंग परसेंटेज तो इसके बीच में ही होगी कहीं। देखते हैं अब। 32 में से 20 घटाऊंगा मैं, 12%। जब इसमें 42 में से माइनस का 30 घटाऊंगा, कितना हो जाएगा मेरा ये? 72। 12% बराबर 72 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 6। यानी कि 6 अंक बराबर मेरा 1% है। अगर मुझे 6 अंक प्राप्त करने हैं तो 1% मिलेगा मुझे। मैं फेल कितने से हुआ हूँ? 30 से। 30 से हुआ हूँ मैं। जब मैं 6 से करूँगा तो 6 पंजे 30, यानी कि मैं 5% से फेल हुआ हूँ। तो 5% पूछा है मैंने, 5% कितना हो जाएगा मेरा? 5%। 20% लाया था मैं, फेल हो रहा था, लेकिन 5% से फेल था मैं। तो 20% प्लस 5% बराबर हो गया मेरा 25%। यही मेरा आंसर था। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब मैं थोड़ा सा बात और करता हूँ इस पर। देखते हैं। 1% बराबर कितना? 6। तो मैं 42 अंक लाया हूँ ज़्यादा। कितना परसेंट ज़्यादा लाया हूँ मैं? 6। 6 सत्ते 42, 7% ज़्यादा लाया हूँ मैं। अगर मैं इस 32 में से 32% में से
माइनस का 7% घटा दूँ, कितना बचेगा मेरा? 25%। आंसर आ गया। तो आप इधर से जाएं या इधर से जाएं, आंसर दोनों तरफ से आएगा। अब मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा। पासिंग मार्क्स पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। पासिंग मार्क्स मेरे हैं कितने? 25। अगर मैं 25 की गुणा करूँगा एक में तो कितना आएगा? 25%। 25 छिक्का कितना आ जाएगा? 150। 100% की पूछूंगा मैं, 2 0 यहाँ लगाऊंगा, 2 0 इधर लग जाएंगे। कुल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे मेरे? 600 हो जाएंगे। देखो 1 मिनट बता देता हूँ जल्दी से। पासिंग परसेंटेज कितनी है मेरी? 25। जब मैंने इसकी 25 से गुणा करी तो ये होगी मेरी 25%। और इसमें करूँगा मैं 25 से, 25 छिक्का 150, 150। ये हो गए मेरे पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज। मैं अब कहने लगूँ आपसे टोटल मार्क्स बताओ, कुल मार्क्स बताओ। तो एक में 100 से गुणा करूँगा, 100%। और ऐसे ही इसे कर दूंगा मैं 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा मेरा? 600। आंसर आ गया। कुछ भी पूछ ले वो आपसे, फटाक से आपका आंसर आना चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं इसको रफ कर देता हूँ, देख लें एक बार आप लोग। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है आपके, जो मैंने अभी इस पे बोर्ड पे लिखा है, ये एग्ज़ाम का ही है। इसमें पूछा क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य प्रत्याशी दूसरा यानी कि 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। तो अब की बार अधिकतम अंक पूछ लिए, मैक्सिमम मार्क्स पूछ लिया, कुल मार्क्स पूछ लिया मेरे से, टोटल मार्क्स परीक्षा में हैं कितने। देखते हैं, जल्दी से कर देते हैं एक बार। अगर मैं 30% अंक लाया तो मैं कितने? 6 अंकों से फेल हो गया। और अगर मैं 40% अंक लाया तो मैं 6 अंक अधिक ले आया। निकालते हैं डिफरेंस। 40 में से 30 घटाया, 10% बचा। और इसको जोड़ूंगा मैं 12, 6 में से माइनस का 6 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 12। 10% बराबर कितना है मेरा? 12। तो मेरे से पूछा है अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि मुझसे पूछ रहा है वो 100 की वैल्यू। 100 की वैल्यू पूछ रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है मेरे से। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो अरे 10% बराबर 12 है, तो 1 0 और चिपका दो इधर, और 1 0 इधर चिपका दो। 100% की वैल्यू पूछी थी उसने मेरे से, कितनी हो गई मेरी? 120 हो गई। ये मेरा आंसर हो गया। देखो आप एक बार, खत्म हो गया बस। ऐसे ही सॉल्यूशन हो जाने हैं सारे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, जल्दी से इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आज मुझे इसी टाइप के क्वेश्चन लेने हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिए हैं 3 से 4 ही, ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए। मेरा बनाया हुआ कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे एग्जाम से क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं ये। तो सिर्फ कैसे भी आ जाए, आपको तरीका टाइप पता होना चाहिए। कहते नहीं है कि डर नहीं मुझे गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो डरना नहीं है हमें, जिस मर्जी से घुमा दे हमें घूमना नहीं है, हर रास्ता पता होना चाहिए। हर रास्ते से हम एग्ज़ाम के आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखते हैं, इसको सॉल्व करता हूं मैं अब। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक तरीके के 3 से 4 क्वेश्चन लेने का मतलब यही है, आपको 100% क्लियर हो जाए। मेरा बनाया हुआ कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम से उठा रखे हैं, प्रीवियस एग्जाम से उठाए हैं, कोई उसमें वो नहीं है दोहरा है।
इसमें क्या पूछा है, हर एक में उसने कुछ कुछ पूछ रखा है। जैसे मैंने पहले सवाल में चारों चीज़ें क्लियर कराई थी अपनी, ऐसे ही इसमें पूछा हुआ है। देखते हैं क्या पूछा है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा उसने पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। तो पास होने के लिए नियत अंक बताइए। पास होने के लिए नियत अंक बताइए। लैंग्वेज इतनी बड़ी बड़ी कर रखी है, लौट फिर के बात वही कही है। इसीलिए मैंने ये 4 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप भी लैंग्वेज देख के घबरा ना जाएं। नहीं, मेरा 4 क्वेश्चन लेने का कोई मतलब नहीं था, मैं 2 क्वेश्चन लेता, काम खत्म हो जाता। सॉल्व करते हैं इसको। चलो, कोई विद्यार्थी है 30% अंक लाया है और वह कितने 12 अंकों से फेल हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी है 40 अंक लाया है और 28 अंक अधिक प्राप्त किए। करते हैं डिफरेंस इनका। 40 में से 30 गया 10%, और इसको जोड़ेंगे अगर हम, कितना हो जाएगा मेरा ये 40। 10% बराबर 40, तो 1% बराबर कितना होगा मेरा 4। 1% बराबर 4 हो गया मेरा। पहले मुझे निकालना है पासिंग परसेंटेज। क्या? पासिंग परसेंटेज। फिर मेरे पासिंग मार्क्स निकलेंगे। तो 4 अंक से मुझे 1% मिलता है। 4 अंक से मुझे 1% मिलता है। देखिएगा क्या है कि 4 अंक से 1% मिलता है मुझे। इधर देखें, मैं फेल कितने से हुआ हूँ, मैं 12 अंकों से। तो 12 अंकों से मुझे कितना परसेंट मिलेगा 3%, यानी कि मैं 3% से फेल हो गया। तो मेरा पास परसेंट क्या हो जाएगा, पास परसेंट 30 तो ये थे और 3% से मैं फेल हुआ था। 30% प्लस 3% कितना हो गया मेरा 33%। यानी कि ये पास परसेंट है मेरा, वो कितना है 33% है मेरा। पास परसेंट मेरा कितना है 33% है। तो मुझे 33 बनाने को क्या करना पड़ेगा, इसमें 33 से गुणा करनी पड़ेगी। 33% और 33 से मैं इधर गुणा कर देता हूँ, ये आ जाएंगे मेरे पासिंग मार्क्स। 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13। तो मेरा पासिंग परसेंटेज कितना है 33 और मेरे पासिंग मार्क्स कितने हैं 132। मुझसे यही पूछा था उसने, अब की बार यही पूछा था मुझसे। ऑप्शन नंबर मेरा सी था। यही मैं आपसे कहने लगता कि टोटल मार्क्स बताइए, परीक्षा के कुल मार्क्स बताइए, पूर्णांक बताइए परीक्षा का, तो क्या होता मेरा 1% बराबर कितना था मेरा ये 4। 1% बराबर 4 था। 100% बराबर कितना होता 2 0 इधर लगाए और 2 0 इधर लगा देते हम लोग। टोटल अंक कितने होते मेरे 400। परीक्षा का पूर्णांक कितना होता 400। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास कैसी रही और आपको कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर मेरे से आप बात करना चाहते हैं 2 बजे से 3 बजे तक मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है फिर भी कमेंट सेक्शन में दे दिया करें यार, बहुत मेहनत लगती है यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। गर्मी का मौसम चल रहा है लेकिन फिर भी नॉइज़ ना आ जाए, फ़ैन बंद कर रखा है मैंने, तो थोड़ा मेहनत का कुछ तो दे ही दिया करो। आप कोई जवाब भी नहीं देते हो आप लोग, कम से कम कुछ दे दिया करो, ज़्यादा नहीं कुछ तो बोल दिया करो आप लोग, ठीक है। तो आप सभी को भैया क्लास देखने के लिए धन्यवाद।